अरविंद शिपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पार्ट के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 11.2। प्रमेय 11.2 को प्रमेय 11.1 का विलोम भी कहा जाता है और 11.1 का विलोम क्या कहती है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा की समांतर होती है। यानी कहने का मतलब है, कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मान लेता हूँ ABC है। ABC नाम का कोई त्रिभुज है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यानी ये कोई रेखा है, मान लेती है L रेखा है, जो भुजा AB और AC को दो समान भागों में विभाजित करती है, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। मान लेता हूँ भाई ये D और E पे विभाजित करती है, तो सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। DC समांतर है BC के, ये सिद्ध करना है DE समांतर किसके? BC के। तो मान लेते हैं कि भाई DE समांतर नहीं है, जो हम खींचेंगे वह रेखा अब समांतर में मान लेता हूँ भाई DE समांतर नहीं है, DF समांतर है। माना BC के समांतर DF अतः थैलस्पर में से AD बटे DB बराबर AF बटे FC। इसको देता हूँ समीकरण 1। क्या दिया गया था मैं भाई DE किसके समांतर? BC के। सवाल में दे रखा है, सिद्ध करना था DE समांतर BC के, दे रखा था। इससे क्या निकल के आएगा भाई, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, भुजाएं समान अनुपात में दी गई और दिया गया है, भुजाएं समान अनुपात में पहले से ही AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको देता हूँ समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है AD बटे DB बराबर AF बटे FC, और समीकरण 2 क्या है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तुलना में क्या होता है? जो दोनों में समान पक्ष होता है वह हट जाता है। AD बटे DB से AD बटे DB हट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? AE बटे EC इक्वल टू आ जाएगा AF बटे FC। आगे अब क्या करेंगे भाई? AE बट्टे EC बराबर AF बट्टे FC आ गया, तो अब क्या करना है? दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में +1 करने पर, तो भाई AE बट्टे EC में भी 1 जोड़ दिया और AF बट्टे FC में +1 कर दिया।
जिसके हर में कुछ नहीं तो उसके हर में एक ईसी और एक कलश लेंगे तो ईसी आ जाएगा। ईसी का भाग ईसी में दिया एक बार और एक को ईसी गुणा किया तो ए ही आएगा। एक का भाग ईसी में दिया ईसी बार जाएगा और ईसी को एक से गुणा किया तो ईसी आएगा। एफ सी और एक कलश लेंगे तो एफ सी आएगा। एफ सी का भाग एफ सी में देंगे एक बार और एक को एफ से गुणा करेंगे तो ए एफ प्लस एक का भाग एफ सी में देंगे एफ सी बार, एफ सी को एक से गुणा करेंगे तो एफ सी। अब चित्र में देखना है ए ई और ई सी को जोड़ते हैं तो क्या आता है। तो देखो चित्र में ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी ए सी। तो भाई इसकी जगह क्या लिख देते हैं ए सी बट्टे ई सी। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो ए एफ और एफ सी को जोड़ते हैं। ए एफ और एफ सी को जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगी ए सी। ए सी बट्टे एफ सी। तो हमारे पास क्या आ गया ए सी बट्टे ई सी बराबर ए सी बट्टे एफ सी। तो ए सी से ए सी कट गया, क्या आ गया हमारे पास एक बट्टे ई सी बराबर एक बट्टे एफ सी। तो वज्र गुणा करेंगे तो आ गया एफ सी बराबर किसके है ई सी के। एफ सी बराबर किसके आ गई ई सी के वज्र गुणा करने पर। इसका मतलब क्या हो गया एफ सी जितनी बड़ी है उतनी ई सी है। चित्र में देखेंगे एफ सी और ई सी क्या है, ये रही एफ सी और ये रही ई सी। यानी एफ सी और ई सी दो, यानी इसका मतलब एफ सी और ई सी कब बराबर हो सकती है जब ई और एफ एक ही बिंदु अतः ई व एफ समपाती बिंदु है। अतः डी ई रेखा समांतर रेखा है इति सिद्ध। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब देखेंगे उदाहरण त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर BC के दिन BC के समांतर DE दे रखी है तथा AD बट्टे DB दिया गया है। AD बट्टे DB बराबर है 3/5 है। यदि AC और AC का मान दे रखा है हमें 5.6 सेंटीमीटर, तो AE का मान देखिए, यानी हमें इनका अनुपात दे रखा है। तो थेल्स पर में भी ये बोल दी यदि AD बट्टे DB है तो अनुपात AE बट्टे EC निकलेगा। तो AE का मान हमें नहीं पता, AC का मान पता है कितना है 5.6, तो क्यों ना हम AE का मान लेते हैं x। तो EC का मान क्या आ जाएगा सब 5.6 में से x घटा दे। भाई ये इतना सा AE मैंने x माना है, तो पूरी यदि 5.6 तो EC का मान क्या हो जाएगा 5.6 में से x घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो माना AE इक्वल टू x, अतः EC इक्वल टू हो जाएगी 5.6 माइनस x। वैल्यू पुट करते अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से
थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के, AE बट्टे EC के। AD बट्टे DB का मान दे रखा है हमें 3/5, AE का मान x और EC का मान 5.6 माइनस x। क्या करें, वज्र गुणा करेंगे, 5 को x से गुणा किया तो 5x बराबर 6 18 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। एक के स्थान छोड़ के दशमलव लगानी है। -3 को x से गुणा किया तो 3x, माइनस का 3x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 5x प्लस के 3x इक्वल टू 16.8। 5x और 3x हो गया हमारा 8x इक्वल टू हो गया 16.8। 8 के पार्ट कट रहा है, 8 दूनी 16.8 एकम 8, तो x बराबर आ गया हमारा 2.1, x बराबर 2.1। यही हमारा आंसर। उदाहरण तो बोल रहा है, दी गई आकृति में DE समांतर BC है। यदि AD बराबर x और DB बराबर x माइनस 2 है तो AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति कुछ इस प्रकार है। ये A है, ये B है, ये C है और ये रेखा इसके समांतर दे रखी है। ये D है और ये E बिंदु है। थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हमें कह रखा है DE समांतर BC दिया गया DE समांतर BC। मान को भी देखते हैं किस किस का मान दे रखा है, AD बट्टे DB और किसका दे रखा है, AE बट्टे EC और x का मान पूछा है तो दिया गया है DE पर समांतर BC के। अतः थेल्स प्रमेय बोलती है भुजाएं समान अनुपात में होगी। यदि मध्य वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो भुजाएं समान अनुपात में होगी, यानी AD बट्टे DB इक्वल टू होगी AE बट्टे EC के। सबकी वैल्यू रखेंगे। AD का मान x दे रखा है, DB का मान x माइनस 2 दे रखा है, AE का मान x प्लस 2 दे रखा है और EC का मान x माइनस 1 दे रखा है। क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 से गुणा होगा, x माइनस 1 से गुणा होगा और x माइनस 2 x प्लस 2 से गुणा होगा। यहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही, क्या ये सरसमीका है? सरसमीका, यदि x को मैं a मानूं और 2 को मैं b मानूं तो x का मान मेरा a है और b का मान मेरा 2 है, तो मुझे सरसमीका ये दिख रही है a माइनस बी और a प्लस बी। तो सरसमीका
ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो सरसमीकरण लगाएंगे तो पहले इसको भी गुणा कर देते हैं। एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ए का मान है एक्स का स्क्वायर, बी का मान है 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के माइनस से माइनस किया तो एक्स बराबर क्या आ गया 4। तो हमारे से एक्स का मान ही पूछा था। यही हमारा आंसर। दोबारा समझने की कोशिश करना जिसको दिखा नहीं था। सरसमीकरण लगाएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों लगी? क्योंकि ए का मान एक्स और बी का मान 2 है, तो यहाँ एक्स का मान ए रहेगा, बी का मान भी 2 रहेगा। तो एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी सरसमीकरण बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, पहले इसको सोल्व करेंगे, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स बराबर, यहाँ सरसमीकरण लगाएंगे तो एक ए स्क्वायर यानी ए का मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। हाँ, ये मैंने कैसे काटा समझने की कोशिश करी। यदि दोनों तरफ चिन्ह समान है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो काट सकते हैं हम से डायरेक्ट। वैसे भी हम कर सकते थे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाता तो किसका तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर के तो 0 हो गया। ये माइनस एक्स बराबर माइनस 4 बचता तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर 4 आंसर। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उदाहरण 3, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC AD व BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB है, तो सिद्ध कीजिए कि AE बट्टे ED बराबर होगा BF बट्टे FC के। दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज है, ये मान लेते हैं मेरे पास ये कोई समलंब चतुर्भुज है, सॉरी ये कोई समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD समलंब चतुर्भुज है। इसमें दिया गया है कि AB समांतर DC है, यानी ये वाली रेखा इसके क्या है समांतर है। AD व BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है। AD व BC पर E और F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर है AB के, EF समांतर है AB के। सिद्ध करना है AE बट्टे ED बराबर BF अपॉन FC। तो पहले इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? हमें दे रखा है AB समांतर है DC के और EF समांतर है AB के। चलो देखते हैं, AB समांतर DC के और इसी AB के समांतर है EF क्या होता है। यदि इन दोनों की तुलना भी करें तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, EF किसके समांतर हो जाएगा DC के, यानी इसका मतलब आता है AB के समांतर DC भी है और EF भी है, यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है समांतर रचना करते हैं। किसी को B को D से मिला लो या एक को C से मिला लो, किसी को भी मिला लो, किसी भी एक रेखा को, तो मैं एक को C से मिलाने पर, एक को C से मिलाने पर EF को बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कौन से बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है? O पे प्रतिच्छेद कर रहा है।
भाई हमें क्या सिद्ध करना है, अब आ जाओ सिद्ध करने में। हमें सिद्ध करना है ए ई बट्टे ई डी। तो देखो ए ई बट्टे ई डी कहाँ है, ए ई बट्टे ई डी। तो भाई इस भुजा से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में मेरे को बताओ ये रेखा इसके समांतर है, बिल्कुल। त्रिभुज ए डी सी में डी सी समांतर है ई एफ के, तो डी सी समांतर होगी ई ओ के भी। भाई जब पूरी रेखा समांतर है तो ई ओ भी तो डी सी के समांतर होगी, क्योंकि इसी का हिस्सा है। अतः थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय जब कब लगेगी, जब भाई ये मध्यम दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर है। तो हम क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहेगी, ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे ओ सी, ए ओ बट्टे ओ सी। इसको देते समीकरण 1। इधर देखते हैं एक को। अब हमें सिद्ध में क्या चाहिए देखना है, बी एफ बट्टे एफ सी, और बी एफ बट्टे एफ सी ये रहा, बी एफ बट्टे एफ सी। और बी एफ बट्टे एफ सी से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में भाई ए बी किसके समांतर है, ए बी हमें दे रखा था, ए बी समांतर किसके, ई एफ के। तो भाई ए बी समांतर ओ एफ भी होगी, क्योंकि ओ एफ ई एफ का ही तो हिस्सा है। भाई ये पूरी समांतर है तो ओ एफ भी तो इसी का हिस्सा है, जो किसके समांतर होगा, ए बी के। तो ए बी समांतर ओ एफ होगा। अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, यदि इनको मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के मध्य रेखा समांतर है तो ये भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो सी ओ बट्टे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एफ बट्टे एफ बी इक्वल टू होगा सी ओ बट्टे ओ ए के, सी ओ बट्टे ओ ए के। लेकिन भाई हमें सिद्ध करने में बी एफ ऊपर चाहिए, तो क्यों ना भाई व्युत्क्रम करने पर क्या होगा, बी एफ ऊपर चला जाएगा। भाई इसका नाम एफ बी या बी एफ एक ही बात है। बी एफ बट्टे जो हमें सिद्ध करने में चाहिए वो लिख देंगे, बी एफ बट्टे सी एफ इक्वल टू हो जाएगा ओ ए बट्टे या ए ओ बट्टे ओ सी। इसको देते समीकरण 2। अब यहाँ जाते हैं वापस समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो तुलना करते समय में याद होना चाहिए, जो दोनों में पक्ष समान होता है वो हट जाता है। तो दोनों में पक्ष समान क्या है, ए ओ बट्टे ओ सी, और ए ओ बट्टे ओ सी है तो हट गया, बचेगा क्या, ए ई बट्टे ई डी बराबर आ जाएगा बी एफ बट्टे सी एफ। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव। अब कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वह आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।